राजा विक्रमादित्य राजकाज से थके दूर 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 एकांत जंगल में तमाल के वृक्ष की ओथ में जा बैठे। जरा तनिक झुकाया, कुछ निद्रा तंद्रा और ध्यान का अभ्यास करते थे। देखते हैं कि देवियां आपस में कुछ गुफ्तगू कर रही। एक देवी कहती है कि धन ही सर्वस्व है, लक्ष्मी सर्वस्व। दूसरी ने कहा चल रही है, कई लक्ष्मीवानों को सत्ताधीश राजा अधीन कर देते हैं, सत्ता ही सर्वस्व है। दूसरी ने कहा कई सत्ताधीशों को विद्वान अपने इशारों पे चलाते, विद्या ही सर्वस्व है। तीसरी ने कहा बहन रहने दो, विश्रांति के बिना ये सब व्यर्थ है। बोले चल ऐसी कैसी बात करती हो। अब होड़ लगी उन देवियों में, कोई कहती है लक्ष्मी सर्वस्व है, दूसरी कहती है विद्या, तीसरी कहती है नहीं शक्ति सत्ता, चौथी कहती है नहीं नहीं विश्रांति। आखिर उन देवियों में होड़ लगी। एक देवी कहती है कि राजा विक्रमादित्य न्याय करने में प्रसिद्ध है और अभी आराम कर रहे एकांत में, चलो उन्हीं से पूछते हैं। विक्रमादित्य जो देख रहे हैं तो इतने में ही देखा तो सचमुच वो देवियां साकार रूप में प्रकट हो गई। सूक्ष्म शरीर से विचरण करे और साकार भी रूप दिखा सके, यही देवत्व होता है उनमें। विक्रमादित्य धन बढ़ा कि सत्ता बढ़ी कि विद्या बढ़ी कि विश्रांति बढ़ी। बोले माताएं अब मैं क्या बताऊं, मैं तो धरती का मानवी और तुम तो देवियां हो, मैं कैसे आपका न्याय करूं। बोले नहीं तुम न्याय में प्रसिद्ध हो, तुम पर गुरु की कृपा है और तुम अच्छा न्याय देते हो। विक्रमादित्य न्याय करने में बड़े सुप्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य का रथ जहां गड़ा था टिल्ले में, उस टिल्ले पे कोई लड़का बैठता था तो भी उसके वाइब्रेशन टिल्ले के, और ऐसा न्याय का खेल खेलता था कि बड़े बड़े राजा दंग रह जाते थे। ऐसा सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य। अब देवियों के लिए न्याय क्या करे। बोले माताजी मैं क्या न्याय करूं, मैं तो थका हूं, पहले मेरी थकान मिट जाए, मेरा हौसला बुलंद हो। लक्ष्मी ने कहा तुम भावना करो खूब धन खूब धन खूब धन, तुम्हारा महल स्वर्ग का बन स्वर्ण का बन जाएगा, रत्न जड़ित फर्श होगा, खूब भावना करो और मानो मैं ये कर ही दूंगी तुमको। ये सारी भावनाएं की, लेकिन विक्रमादित्य कहते हैं महाराज माता जी फिर भी कुछ विशेष चैन नहीं मिलती। शक्ति ने कहा चलो ये उपासना करो, ये तुम्हारा राज्य उससे दुगना तिगना हो गया और मैं कर दूंगी। शक्ति सर्वोपरि है, तुम विशाल राजा के धनी हो जाए, खूब बड़ा राज एकदम विशाल राज, चक्रवर्ती राज के धनी हो। माताजी सब ठीक है, लेकिन तीसरी देवी ने कहा अच्छा तुम्हें खूब विद्या, देश देशांतर में तुम्हारी प्रसिद्धि ख्याति, खूब विद्या है, सरस्वती साक्षात है, सारे धनी और सत्ताधीश तुम्हारी विद्या पर मुग्ध हो रहे, अब तो न्याय करो। बोले माताजी विश्रांति नहीं मिली। अब विश्रांति की देवी को कहा कि मां अब तुम अपना करिश्मा दिखाओ। बोले मैं करिश्मा क्या दिखाऊं, इंद्रियां जहां से सत्ता लाती वो मन का स्फुरना है, इंद्रियों को मन में लीन करो, विश्रांति का मंत्र जपो, ओम शांति विश्रांति, मन को बुद्धि में लीन करो, बुद्धि को जीव में लीन करो और जीव को आत्मा में विश्रांति दिलाओ। विक्रमादित्य विश्रांति सार है। प्रतिदिन अनजाने में लोग विश्रांति पाते, तब विद्वान की विद्या और सत्तावान की सत्ता, शक्तिवान की शक्ति जहां से पुष्ट होती है तुम उसी में विश्रांत होते जाओ। वही विश्रांति आत्मा परमात्मा की है। अनजाने में शरीर को विश्रांति मिलती है और समाधि से योगी स्व को जीव को विश्रांति दिलाकर ब्रह्म बना देता है। विश्रांति विश्रांति, गहरी विश्रांति, मधुर शांति, परमेश्वरी शांति। विक्रमादित्य की चेहरे की कुछ रेखाएं कमल का फूल खिलने की तैयारी हो, सूर्योदय होने की तैयारी हो, ऐसी खबरें दे रही।
माँ बहुत शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जिसको उसको भी भूल जा, विश्रांति। बाहर खबर किसको देता है? जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। अपनापन भूल समाधि लगा कि चंचलता का बिहाग सुहाता नहीं। अब देख पियो घर शाम ढले, क्यों मिट उसमें मिल जाता नहीं। चुगता है चकोर अंगार, फरियाद किसी को सुनाता नहीं। विश्रांति विश्रांति। विक्रमादित्य विश्रांति की गहरी यात्रा कर रहे। आखिर आत्मिक बल से भरे विक्रमादित्य ने आंखें खोली। देवियां जजमेंट के लिए इंतजार कर रही, फतवा के लिए। विक्रमादित्य कहते कि माताएं, लक्ष्मी माँ आपकी आवश्यकता है भोग के लिए, संसार की सामग्री के लिए। विद्या देवी संसार की जानकारी के लिए आपकी आवश्यकता है। शक्ति देवी संसार के लोगों को दबोच कर भोग इकट्ठा करने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन ये सब पूरी होने के बाद भी जीव को विश्रांति नहीं मिली तो अभागा हो जाता है, और विश्रांति पाता है तभी इन आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है। इसलिए सभी देवियों से ज्यादा परमात्मा विश्रांति देवी सर्वोपरि सिद्ध हुई। हम विश्रांति को भूलते चले गए। सत्ता चाहिए, सौंदर्य चाहिए, विद्या चाहिए, ये खपे वो खपे, खपे खपे में खप गए। बुद्ध विश्रांति के तरफ चले तो भगवान बुद्ध होकर अभी भी सम्मानित हो रहे। महावीर विश्रांति की ओर चले और जैनियों के गुरु होकर पूजे जा रहे। कंवर राम विश्रांति के तरफ चले, नामदान लेकर साईं कंवर राम प्यारा सिंधुड़ी जा सरताज पूजे जा रहे। टेऊ राम विश्रांति के तरफ चले, प्रेम प्रकाश मंडल के अधिष्ठाता बने। शबरी भीलन विश्रांति के तरफ चली और भगवान राम ने उसके जूठे बैर खाकर ये सिद्ध कर दिया कि विश्रांति वाला तो मेरा ही आत्मा हो जाता है। फिर वो भीलन है या मैं बड़ा हूँ, वो छोटी है, भेद नहीं रहता। आप इस कथा से विश्रांति का महत्व समझेंगे और उस विश्रांति को पाने के लिए गुरु मंत्र में ऐसा बीज मंत्र मिला होता है जो आपके चित्त को विश्रांति दे। हम गुरु मंत्र देने में विश्रांति के तरफ ज्यादा ध्यान दिलाते हैं। परमात्मा विश्रांति सामर्थ्य की जननी है। परमात्मा विश्रांति मन और बुद्धि में विलक्षण शक्तियां भर देती है। नानक कहते हैं जो जो जपे तिसकी गत हो, साध संग पावे जन को। सच्चे साधुओं के संग से कोई ऐसा मंत्र, कोई साधना की रीत पाता है। कर कृपा अंतर उर धारे, पशु प्रेत मुदद पाथर कऊ तारे। पशु वृत्ति वाले और पिशाच जैसे पिशाच भी भगवान नाम और विश्रांति से तर गए। भागवत में धुंधुकारी तर गया, ये प्रसिद्ध कथा है। सब रोग का औषध नाम, सब रोगों का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण धाम। कहूँ जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया गुर करम। कितना भी कुछ मिल गया लेकिन सफल सच्चा सुख तो वही उसी को मिलता है जिसके कुछ शुभ कर्म फलित हुए हैं, सद्गुरुओं की करुणा कृपा जिसको मिली है। आप जपे औरानो जपावे, सो सेवक सहज में परम पद पावे। शायरी का वचन कहा गया था कि यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले वह खुदा होता है। अपनी चित्तवृत्ति गिरे हुए को उठाने में लगाने वाले उपगुप्त
जा रहे थे। मथुरा की बात है, तीर्थ क्षेत्र की। वासव दत्ता बड़ी प्रसिद्ध गायिका थी। बड़े बड़े राजे महाराजे उसके दीदार और उसके सानिध्य की लालसा रखते थे। रूप लावण्य की हमबार होते हुए गीत और नृत्य में भी वो अद्वितीय थी। उस वासव दत्ता सुंदरी ने देखा, क्या रूप है, क्या यौवन है और क्या छटाए है, क्या ब्रह्मचर्य का तेज है, क्या ये फकीरी वेश में सम्राटों का सम्राट आ रहा है। वासव दत्ता उपगुप्त साधु को देखकर मन ही मन दीवानी हो गई। देवयोग से चलते चलते उपगुप्त ने भी उस विराट विशाल महल के आगे अपना भिक्षा पात्र पसारा। नारायण हरि भिक्षाम दे। सरसर सरसर सर सीढ़ियों से उतरती हुई वासव दत्ता कहती कि भिक्षुक आइए। ये वासव दत्ता और इसका महल, इसके हीरे जवाहरात और गहने गांठ सभी भिक्षा में स्वीकार करिए और मुझे अपनी बाहुओं में लीजिए। सदा सदा के लिए मैं भिक्षा में तुम्हें मिल गई और मेरी दौलत, मेरी दासियां और मेरे नौकर और चाकर सभी तुम्हें भिक्षा में अर्पित। आओ ना। पैर से सिर तक, सिर से पैर तक निगाह डाली। उपगुप्त ने सिर हिलाया, अच्छा आएंगे। कदम आगे बढ़ा है। वासव दत्ता कहती फिर कब? बोले समय होगा तब। वो अंतर आत्मा में विश्रांति पाया हुआ साधु आगे चल पड़ा। वासव दत्ता देखते ही रह गए। समय बीतता चला जाता है। जो अपने यौवन को, सौंदर्य को, कला कुशलता को भोग का अड्डा बना लेता है वो जल्दी बुढ़ा हो जाता है। चाहे माई हो चाहे भाई हो, उसे रोग घेर लेते हैं। वासव दत्ता बुढ़ी हो चली, रोग घेर लिए। अब राजे महाराजे उसके पास क्यों आएंगे? राजाओं को लगा कि इसको बहुत इनाम दिया, खूब धन बटोर कर बैठी है। राज सत्ता ने धन इसका जब्त कर लिया। गुंडों ने इसको एक रात को उठाकर यमुना जी के विशाल घाट के नजीक रख दिया और मकान में कब्जा कर लिया। कोढ़ की बीमारी ने वासव दत्ता को घेर लिया। जो गाल और आंखें लोगों के आकर्षण का केंद्र थे, वो गाल दब गए, आंखें अंदर चली गई। रूप ऋषि मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप देखकर मगरूर मत हो जा, इतना हुस्न पर नाज मत कर। जवानी तो ढलती है, लेकिन जिसकी सत्ता से जवानी उभरी है उस परमात्मा को प्यार कर भैया। तू कहां जा रहा है? रूप ॾिसी मगरूर न थी, एडो हुस्न ते नाज न कर। रूप सभई रावल जा थई, रावल जाइन रंग घणा। जे तो वट धन ऐं दौलत आ, त दौलत सब दाता जी आ, तो वट उन जी अमानत आ। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो। उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेलो। माटी में मली जावेलो, पाछो नहीं आवेलो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो। काई रे लायो भाया, काई लई जावेगो। वीरा काई रे लायो वीरा, काई लई जावेगो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावेगो। पाछो नहीं आवेगो, माटी में मली जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेलो। उड़ी जावेलो रे वीरा, फीको पड़ी जावेलो। माटी में मली जावेगो। हाड जले जो लाकड़ जल गयो,
केस जले जो घासारे। वासवदत्ता को कोढ़ ने घेर लिया। जो रूप लावण्य के दीवाने थे नोच नोच कर उसको बुढ़ापे की खाई में धकेल कर चल दिए। कौन किसको कब तक संभालता है। फिर भी वो संभालने वाला परमेश्वर इंतजार करता है कि देर सबेर ये सजाग होगा और मुझ तक पहुंचेगा। उस दाता की कितनी रहमत और कितनी कृपा। मूर्छित सी पड़ी है वो भूतपूर्व महासुंदरी। कई ललनाएं जिसके आगे दासियों की नाई चाकरी करती थी। वो वासवदत्ता एक टाट के टुकड़े पर और ऊपर एक फटा बोरा, मक्खियां बिनबिना रही है और कोढ़ से ग्रस्त सुनसान पड़ी है। और आवाज आया कि वासवदत्ता मैं आ गया हूं। अब कौन आए हो, क्या नोचना चाहते हो, क्या रखा है मेरे पास। चिड़चिड़े स्वभाव से बकी वासवदत्ता। चले जाओ, मुझे मरने दो। वासवदत्ता मैं आ गया हूं। कौन हो। वही भिक्षुक उपगुप्त है। सौंदर्य के धनी। आंख खोली, देखा कि वही करुणा से भरी निगाहें और वही सौंदर्य, वही संयम, सदाचार की मूर्ति, वही यौवन के धनी। अब मेरे पास तुमको देने को भिक्षुक कुछ नहीं। अब आए हो, समय बीत गया, अब आए हो भिक्षुक। अब क्या दूंगी भिक्षा में, जाओ। नहीं नहीं वासवदत्ता, मेरे आने का समय यही है। उस साधु ने अपनी धोती से लीरी फाड़ी, वासवदत्ता के मवाद को और खून को पूंछा, औषधि ले आए लगाई, भिक्षा में खिचड़ी मांग कर आए और अपने हाथों से वासवदत्ता को खिलाई, उसके घाव भरे। ऐसे करते करते वासवदत्ता के चित्त को भगवत रंग के रंग से रंगता गया। वही उपगुप्त महापुरुष सम्राट अशोक का गुरु बना और सम्राट अशोक के जीवन में 4 चांद लगा दिए। जो विश्रांति के धनी होते हैं, मंत्र विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, सतगुरु की रहमत को पचाने वाले होते हैं और समाज रूपी देवता की सेवा जिनका उद्देश्य होता है, ऐसे पुरुष जब धरती पे आते तो राजे महाराजे भी बदल जाते हैं, तो साधारण लोग बदल जाए तो क्या बड़ी बात। भगवत जप, भगवत विश्रांति बड़ा काम करती। भारत सरकार ने अभी भी सम्राट अशोक के चिन्हों को अपने रुपयों पर थामा है। उस सम्राट अशोक के जीवन की घटना। कलिंग देश पर धावा बोल दिया, कई हत्याएं हुई, वासना ने कई जुल्म करवाए, अशांत होने लगा और उपगुप्त की शरण में गया। उपगुप्त ने दीक्षा शिक्षा से उसका मार्गदर्शन किया। एक दिन सम्राट अशोक के राज्य में अकाल पड़ा। अशोक उपगुप्त से सीख चुका था कि ये धन दौलत वस्तु अमानत है, तू लाया नहीं था, ले नहीं जाएगा, इसका सत्य के लिए, ईश्वर के लिए उपयोग करना चाहिए। अशोक ने ढंढेरा पिटा दिया। जो लाचार मोहताज है वो सरकारी दुकान से राशन निःशुल्क ले जाए और जो सुव्यवस्थित राशन लेना चाहते हैं कुछ देकर, वो सस्ते दुकानों से ले जाए। निःशुल्क दुकान पर लंबी कतार थी, देने वाले थक गए, दुकान बंद कर रहे हैं, अंधेरा हो चला है। एक बुढ़ा ने अपनी चदरिया बिछाई कि भाई मेरे को भी दे दो। 10 सेर गेहूं, 5 सेर चावल, 2 सेर दाल, 1 सेर गुड़, 1 सेर घी तेल, मैं गरीब हूं। नौकरों ने कहा अभी चला जा, कल आना, हम थक गए। एक युवक मधुर वाणी में कहता है कि भाइयों, ये बूढ़ा देर से बैठा था, थका था, जरा पेड़ की छाया में झोंका खा लिया, इसको दोगे तो बड़ी कृपा होगी। उस युवक की नम्र सारगर्भित प्रेम भरी वाणी थके हुए नौकरों में उत्साह ला दिया और
माल तोलकर बूढ़े को देने लगे। बूढ़ा अपनी चदरिया में गठरी बांधता और युवक ने कहा कि बूढ़े काका ये सेवा मैं करता हूं। गठरी अपने सिर पर उठाई, बूढ़े के साथ वो युवक जा रहा है। इतने में एक सेना नायक ने युवक को पहचान लिया, घोड़े से उतरा और अटेंशन में आकर सलाम मारा। बूढ़ा दंग रह गया कि आखिर ये युवक कौन है। युवक ने संकेत किया सेनापति को कि मेरा परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप चले जाओ। बड़े अदब से सुकड़ता हुआ सेनापति गया। बूढ़े ने युवक से पूछा आखिर तुम कौन हो? युवक ने कहा तुम वृद्ध हो, तुम्हारा शरीर सेवा चाहता है और मैं युवक हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य है, इतना परिचय काफी है, आगे चलो। बूढ़ा को अब चुप होता है, इधर से उधर से पूछता है, लेकिन वो युवक भी क्यों बताता है। आखिर बूढ़े का घर आया, गठरी उतारी युवक के सिर से। बूढ़े ने अधिकार पूर्वक हाथ पकड़ा। आप सच बताओ, इसी देश के सम्राट अशोक हो कि नहीं? अशोक ने कहा बात तुम्हारी सच्ची, लेकिन किसी को कहना मत। लेकिन आशाराम हजारों लाखों करोड़ों को कह चुका है। लोग थोड़ा सा शुभ कर्म करते और प्रसिद्धि दुनिया भर की करते। आप नेकी कर और कुएं में फेंक भाई। शुभ कर्म में ताकत है फल देने की, नेकी कर कुएं में फेंक। तो ये वचन उपगुप्त महापुरुष से और सम्राट अशोक से सीधा नाता रखते हैं। यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले वह खुदा होता है। उनके दिलों में खुदा प्रकट हुआ है। हो सके तो आप भी हारे को हिम्मत देना, भूले को राह दिखाना, थके की थकान मिटाना, अनपढ़ को विद्या के तरफ प्रोत्साहित करना, नासमझ को प्रेम से समझ देना, रोगी को औषध के तरफ ले जाना, अभक्त को भक्ति के तरफ और निगरे को सगुरा बनाने के तरफ, और जीवात्मा को परमात्मा के तरफ लगाने की सेवा आप खोज लेना। 4 दिन की जिंदगी है, ईश्वर का देवी कार्य करने को मिल जाए तो फिर देर मत करना। उत्तम लोग सेवा खोज लेते हैं, मध्यम लोग संकेत पाकर सेवा करते हैं, कनिष्ठ लोग ऑर्डर और आज्ञा पाकर काम करते हैं और कनिष्ठतर सेवा से जी चुराते हैं। ऐसे लोग मरने के बाद पशु और पेड़ पौधों की योनि में जाते, प्रकृति जबरन डंडे मार के कुहाड़े लगवा के उनसे सेवा लेती। लेकिन जो सेवा खोज लेते, सेवा का फल फिर ईश्वर को अर्पण कर देते, तो उनके अंदर में भगवतीय कर्म के फल स्वरूप ईश्वर का आनंद और ईश्वर की विश्रांति प्राप्त हो जाती और मोक्ष हो जाता है।